अब ऐसे लोगों को अगर हम लाते हैं तो हम क्या सही जांच करा पाएंगे क्या? इसी तरह से बहुत सारी वहां पर घटनाएं हो रही हैं जिसको देखने की आवश्यकता है। और अजय जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हम लोग एक स्वस्थ राजनीति में ये बताइए ना कि क्या, अच्छा चलिए मुकेश जी सवाल को पूछे, इससे पहले मैं ही पूछ ले रहा हूं दोबारा आपसे, क्या समाजवादी पार्टी और आप लोगों के बीच में एक पहले से सेटिंग हो जाती है कि भाई हिंसा भड़काओ, फायदा होगा? ऐसे में ये फिरका परस्त लोग, ये सांप्रदायिकता का झूठी बात करने वाले लोग स्वयं कितने सांप्रदायिक हैं, इसका ये सब सारा उदाहरण सामने आ रहा है। चलिए मुकेश जी, अब हम आपको इस चर्चा में शामिल करें। आप लोग बार बार ये आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी का फायदा होता है जब भी कहीं पर हिंसा फैले, खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, लेकिन जब सरकार बचाने के लिए मदद लेने की जरूरत होती है तो आप समाजवादी पार्टी से मदद लेने में जरा भी पीछे नहीं रहते, ऐसा क्यों? मैं दो बातों की चर्चा करना चाहूंगा, मुझे उम्मीद है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जी, पहली बात तो ये कि अमित शाह ने जब पहला दौरा किया तो वो अयोध्या गए, वहां विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक करी, और जो पंचकोशी यात्रा चैत्र मास में होती थी उसका समय बदलकर उन्होंने वही यात्रा माघ मास में कर दी। और उस यात्रा को उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतने बड़े रूप में पूरे उत्तर प्रदेश और देश की जनता के सामने रखा जैसे कोई भूचाल आने वाला है। यानी दोनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने वोटों को पोलराइज करने के लिए, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए दोनों वर्गों में एक संस्थाबद्ध प्रचार किया। एक चीज, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जी कि तो इस प्रकार की अगर बातें ये करते हैं, यूट्यूब से उसको निकाल दिया बातें करते हैं, ये अनर्गल रोना है इनका। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को एक बहुत सनसनीखेज बात बताना चाहता हूं जी कि भारतवर्ष में सोशल नेटवर्किंग को एक सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारतवर्ष में जितनी भी अपलोड होते हैं सोशल नेटवर्किंग पर, चाहे वो फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो, या यूट्यूब पर हो, या ब्लॉग पर हो, 5 शहर भारतवर्ष के ऐसे हैं जिसमें सूरत, बड़ौदा, राजकोट और अहमदाबाद 90% और एक 90% अपलोडिंग फीडिंग इन 5 शहरों से हो रही है। पूरा देश जानता है, आप पता कर लीजिए। 70% टर्की में हुआ, इंदौर में मध्य प्रदेश में दंगा हुआ, कर्फ्यू लगा, और उसके लिए सोशल नेटवर्किंग को जिस तरह से यूटिलाइज किया गया, ये बेहद शर्म की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों का मिला जुला खेल है। चलिए मुकेश जी, अगर आप इस तरह के संगीन आरोप अगर लगा रहे हैं, चलिए मुकेश जी, अगर आप इस तरह के संगीन आरोप लगा रहे हैं तो जरा मैं ये सवाल आपसे पूछ लूं। सोशल मीडिया पर इस प्रकार का सनसनीखेज खबर आप कृपया न दें। भारत के नौजवानों को, सोशल मीडिया के लोगों को आप इस तरह की गाली न दें। ना विजय जी चलिए कोई बात नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मुकेश जी बस जरा ये बताइए कि अगर आपको इतना भरोसा है कि समाजवादी पार्टी धार्मिक उन्माद को आगे बढ़ाकर अपना फायदा वसूलना चाहती है, तो क्या ऐसी पार्टी से मदद लेकर आप अपनी सरकार बचाना पसंद करेंगे? क्या ये आपके लिए एक नैतिक फैसला होगा आने वाले किसी भी वक्त में? देखिए ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए थे तो हमने पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ जो समाजवादी पार्टी गुंडों को प्रोत्साहन देती है, कानून व्यवस्था बिगाड़ती है, ये सवाल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में उठाए थे। पूरी क्षमताओं के साथ पूरा देश जानता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही उत्तर में समान विचारधारा के लोग अगर मिलकर एक स्थिर सरकार बनाते हैं, पूछा है कि समर्थन लेकर के सरकार चलाना कैसा है, किस प्रकार से उचित है, अपने देश के लोगों को चाहिए, रक्तपात करो, हिंसा करो, हत्याएं कराओ, हमने थोड़ी ये कह दिया है। चलिए आप लोग, जरा भी गैरत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के साथ आपको झिझक नहीं होती समर्थन लेने में केंद्र की सरकार में दे देना चाहिए। तो यही मांग लगातार हर जगह उठ रही है मुकेश जी और विजय जी। मैं आप दोनों को यहां पर रोक रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकारी कामकाज ठप पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर एक रिपोर्ट हम अभी दिखाना चाहते हैं और उसके बाद आप दोनों की प्रतिक्रिया हम इस पर जानना चाहेंगे। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई एक मुख्यमंत्री नहीं है, वहां पर ऐसा लगता है कि अब 5 पावर सेंटर बनते हुए दिख रहे हैं और हर कोई अपनी बात आगे रखने की कोशिश कर रहा है।
ऐसे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या वाकई में सरकार के मुखिया के तौर पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, और इस पर बाकी दल क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। यूपी में बड़ी उम्मीद के साथ मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को सत्ता की बागडोर सौंपी थी, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अखिलेश यादव हालात को काबू नहीं कर पा रहे हैं? क्यों वो सूबे की कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं रख पा रहे हैं? इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है कि यूपी में अखिलेश के अलावा सत्ता के कई और केंद्र काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अखिलेश के हाथ में पूरी कमान नहीं आ पाई है। यानी सरकार तो अखिलेश यादव के हाथ में है, पर इसे चलाने वाले कई लोग हैं। यूपी में सत्ता का पहला केंद्र अखिलेश यादव। चुनाव जीतने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सत्ता की बागडोर सौंप दी। सत्ता की चाबी अखिलेश के हाथ तो आ गई, लेकिन सवाल यही है कि क्या राजनीतिक अनुभव न होने की वजह से अखिलेश यादव यूपी में नाकाम हो रहे हैं? यूपी में सत्ता का दूसरा केंद्र मुलायम सिंह यादव। कहने को तो अखिलेश यादव सूबे के सीएम हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो कोई फैसला अपने दम पर नहीं ले पाते और हर फैसले के पीछे मुलायम सिंह यादव का हाथ होता है। जब बात बिगड़ जाती है तो मुलायम सिंह यादव ही हालात को संभालते हैं। यूपी में सत्ता का तीसरा केंद्र राम गोपाल यादव। यूपी में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव सरकार चला रहे हैं, तो तीसरा पावर सेंटर अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव के हाथ में है। कहा जाता है कि वो दिल्ली से न सिर्फ सूबे की सियासत पर नजर रखते हैं, बल्कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी उनका दखल रहता है। यूपी में सत्ता का चौथा केंद्र शिवपाल यादव। यूपी की सत्ता में शिवपाल सिंह यादव का भी अहम रोल माना जाता है। कहा जाता है कि शिवपाल सिंह यादव अपने दम पर फैसला लेते हैं और उन्हें अखिलेश यादव की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी में सत्ता का पांचवां केंद्र आजम खान। यूपी के सत्ता के केंद्र की बात हो और आजम खान की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बारे में कहा जाता है कि रामपुर में यूपी का एक और सचिवालय चलता है, जिसके जरिए आजम खान राज करते हैं। आजम खान मुलायम के बेहद खास हैं, इसलिए अखिलेश यादव भी आजम खान के खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसे में सवाल यही है कि सत्ता के इतने केंद्र होने के कारण ही क्या अखिलेश यूपी को नहीं संभाल पाए हैं? टीम न्यूज नेशन। इससे पहले हम चर्चा को खत्म करें, आप दोनों से बस एक सवाल जिसका छोटा जवाब आप दोनों से चाहेंगे। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार से आप दोनों में से किसी को भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस हिंसा पर काबू पाने में कारगर उपाय उठाए जा सकेंगे? क्योंकि सत्ता का विकेटीकरण जितना उत्तर प्रदेश में है उतना कहीं होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मुकेश जी। देखिए, अखिलेश यादव ने हमें बहुत निराश किया है। हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। अगर उन्हें जरा भी लोकतंत्र की गरिमा रखना है तो अपने पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। विजय जी। देखिए, सैकड़ों दंगे वहां पर हो चुके हैं, सरकार बिल्कुल विफल है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार को तुरंत बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करके पुनर्मतदान की व्यवस्था करनी चाहिए। जनता का फिर से मत लेने की आवश्यकता है जी। और सच्चाई तो ये है जी कि समाजवादी पार्टी की लगातार जो सहयोग केंद्र में मिल रहा है और यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो अपने भ्रष्टाचार घोटाले में इनको शामिल कर रखी है, इसके आधार पर हमें उम्मीद नहीं है कि केंद्र कोई इस प्रकार का कड़ा निर्णय ले सकेगा। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ऐसा लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब कदम ठोस नहीं उठाए तो वाकई में इतनी देर हो जाएगी कि हिंसा का ये दौर कम से कम उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में फैल जाएगा और उस पर काबू पाना आसान नहीं होगा। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।